दिल्ली में जितने भी पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे अब इस लेवल पे आ गए हैं कि उन्होंने साफ कह दिया है कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, हम अपना मेडल गंगा जी में बहा देंगे। ठीक है, अरे भाई आपने मेहनत से ये मेडल जीता, इसे गंगा जी में मत बहाइए। और सिर्फ मेडल क्यों बहाते हैं, उसके साथ मिले हुए जो पुरस्कार है उसको क्यों नहीं दे रहे हैं सरकार को? जो धनराशि मिली है, जो अन्य चीज़ें मिली है, उसको भी तो सरकार को लौटाइए, मेडल ही क्यों बहा रहे हैं? ठीक है, आपका जो कहना है कि ब्रजभूषण सिंह पे जो आरोप है, पास्को एक्ट का जो आरोप है, जब रांची में कोई गेम हो रहा था और वहाँ पे एक लड़की थी जो नाबालिग थी, आप मतलब जैसा इन पहलवानों पर आरोप है, ब्रजभूषण सिंह ने कुछ कान में गंदी बातें कही थी, ठीक ना? तो ये जो आरोप लगे हैं ब्रजभूषण सिंह पे, ये बहुत ही इसके पीछे का पूरा पॉलिटिक्स आज आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहली बात तो समझ लीजिए कि जितने भी आरोप लगे हुए हैं कि ब्रजभूषण सिंह पे कि उसने कोई लड़की थी, नाबालिग लड़की थी, उसके कान में कुछ गंदी बातें की, उनको रूम में बुलाया, तो ये पॉस्को एक्ट के हल्के-फुल्के आरोपों में आता है। भाई ब्रजभूषण सिंह ने किसी मतलब उस नाबालिग के कोई शारीरिक अंगों से तो छेड़छाड़ नहीं की, उसके साथ कपड़े फाड़े या फिर किसी प्रकार का कोई शारीरिक दुर्व्यवहार करने की तो कोशिश नहीं की है, ठीक ना? मैं उसकी बचाव नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक बाहुबली है तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ कि पॉस्को एक्ट में तब लगता है जब किसी मतलब नाबालिग लड़की को आप उसके शारीरिक अंगों से छेड़छाड़ करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, रेप करने की कोशिश करते हैं, गलत तरीके से यौन संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कोई आरोप नहीं है जो है उसे आप साबित नहीं कर सकते, वो आपको मौखिक और क्या कहते हैं हल्के फुल्के आरोप जैसे हैं। अब यहाँ देखिए, पहली बात तो ये है कि यूपी के पहलवान और हरियाणा का पहलवान में बनती नहीं है। ये ठहरे यूपी के पहलवान जो अध्यक्ष हैं और उधर सब हरियाणा के पहलवान, तो इन लोगों में ऑलरेडी ठनी रहती है, अंदर अंदर क्लैश चलते रहता है, अंदर अंदर गुटबाजी होती है। देखिए जितने भी पहलवान हैं निश्चित रूप से खाते पीते मतलब लंबे चौड़े हैं, तगड़े हैं, लेकिन कहीं न कहीं इंटेलेक्चुअल नहीं हैं। इंटेलेक्चुअल की मतलब कि उतने ज़्यादा जो शिक्षित समझदार होते हैं, उतने ज़्यादा थोड़े से उतने होते नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पहलवान हैं, ये सब के सब दीपक हुड्डा गैंग के हैं। दीपक हुड्डा जो राजनेता हैं, ठीक ना? उनकी वहाँ पे एक अखाड़ा है महादेव कुश्ती अकादमी, तो इसके संरक्षक हैं जो हुड्डा जी हैं, तो कहीं न कहीं इस वाले गैंग के हैं। इन्होंने क्या किया है कि नाबालिग लड़की का पहली बात कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट आता है दिल्ली से, डेथ सर्टिफिकेट आता है पंजाब से। पुलिस ने जांच किया, उसके घर गई और जांच करने के बाद उसके घर से पता चलता है, घर के रिश्तेदार कह रहे हैं कि नहीं नाबालिग नहीं बालिग है। घर के रिश्तेदार कह रहे हैं नाबालिग नहीं बालिग है। फिर इन लोग सोचे कि अच्छा इन पहलवानों ने कोई दूसरी लड़की खोजो, फिर फर्जी इस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट कहीं और से बनाना, डेथ सर्टिफिकेट कहीं और से बनाना। पुलिस अपनी जांच में पूरी तरह से निष्पक्ष है, वो अपनी सही जांच की है, लेकिन इसमें कहीं भी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई चीज़ मिला नहीं है। अब इन लोगों को जिनको कुश्ती लड़ना था और एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में भाग लेना था, वो अब नेता बनने की तैयारी में कर रहे हैं। निश्चित रूप से इन लोग जो है अब नेता बनना चाहते हैं। अब सहानुभूति रखने वाले जितने भी खाप पंचायत ये सब हैं, इन लोगों ने बढ़िया बेवकूफ़ बनाया है। इन लोगों ने उस बच्ची से कहा कि तेरे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा बोल दे। अब उसके चाचा कह रहा है कि भाई मेडल अगर लाएगी, मेहनत से लाएगी और नौकरी लेगी, तो कहीं न कहीं जिन लोगों ने ये पूरा नाटक किया है ना, तो उस पर कार्रवाई तो होनी तय ही है, ठीक है? इस तरह से किसी भी व्यक्ति की सार्वजनिक रूप से आप इज्जत उछाल नहीं सकते, ठीक? पॉस्को एक्ट तो खैर इस मामले में नहीं लगेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।